औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन मोमिनात। आप सबको इस जो हम शहादत का प्रोग्राम कर रहे हैं मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आप ये 3 मजालिस शहादत इमाम अली के हवाले से आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर, अजर रसालत के ऊपर, अल्लाह फाउंडेशन के वेब पेज के ऊपर, आमिर रिजवी के वेब पेज के ऊपर और दूसरे वेब पेजेस के ऊपर ये मजलिस बराह रास्त नशर होगी। नाज़रीन, वबाई कैफियत है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मसाजिद और इमाम बारगाहें जो हैं उसकी वजह से बंद हैं, मगर ज़िक्र मौला अली और ज़िक्र अहले बैत किसी भी इमाम बारगाह और मस्जिद का जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं कि हमने इसको, जो इस वक्त हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया है, इसको हमने एक इमाम बारगाह बना दिया है। और इमाम बारगाह की सूरत में आप देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम दुनिया में मजालिस शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो बराह रास्त नशर की जा रही हैं और आप सब देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की हमारी जो मजालिस हैं इसके अंदर मजलिस जो है इसके अंदर खिताब जनाब मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब का है, जिनका हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है। आप उनको सुनते रहते हैं, बहुत ही मायनाज और बहुत ही मशहूर आलिम है। और इसके साथ साथ जनाब हमारे साथ हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी पाकिस्तान के साहिब बयाज नौहा खान मशहूर मारूफ जनाब सैयद मुज़म्मिल रिज़वी साहब हमारे साथ जो हैं वो भी मौजूद हैं। और हमारा इन तीनों मजालिस के अंदर इंशाल्लाह हमारे साथ सोज़खानी सलाम और नौखानी भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप इनको लाइव देखेंगे। 3 मजालिस हैं जनाब। यहाँ यूके के हिसाब से इंशाल्लाह 9:30 बजे हमारा प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा और ठीक 10 बजे मौलाना साहब जो हैं वो ज़ेबी मेंबर होंगे और उसके फ़ौरन बाद मजलिस के इख्तिताम में जनाब सैयद मुज़म्मिल रिज़वी साहब जो हैं वो नौखानी भी फरमाएंगे। तो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। एक मरतबा सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब सैयद मुज़म्मिल रिज़वी साहब, आपकी इजाज़त से आपकी पेशखानी में चंद अशआर। आप सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अर्श पर रब की एक अता है, बेक़ता जिसको तू मारता है। अर्श पर रब की ये एक अता है, बेख़ता जिसको तू मारता है। कुछ खबर है तुझे इब्ने मुलजिम, ये ज़माने का मुश्किल कुशा है। इसने सजदों पे सजदे किए हैं, इसने रोज़ों पे रोज़े रखे हैं, इसने सजदों पे सजदे किए हैं, इसने रोज़ों पे रोज़े रखे हैं। इसका खाना है एक जौ की रोटी, इसके सोने को एक बोरिया है। कुछ खबर है तुझे इब्ने मुलजिम, ये ज़माने का मुश्किल
کشا ہے، پیشوا اٹھ گیا ہے جہاں کا، سونے سونے ہے محراب و منبر، پیشوا اٹھ گیا ہے جہاں کا، سونے سونے ہے محراب و منبر، کس خاموشی سے گھر بھی خدا کا آگ مصروف آہو بکا ہے، کچھ خبر ہے تجھے ابن ملجم، یہ زمانے کا مشکل کشا ہے، دل پہ داغ یتیمی سجائے، غم کا پیکر ہے شبیر و شبر، دل پہ داغ یتیمی سجائے، غم کا پیکر ہے شبیر و شبر، جس کو دیکھو وہی رو رہا ہے، گھر امامت کا ماتم کدا ہے، سبحان اللہ، کچھ جزاک اللہ خبر ہے تجھے ابن ملجم، یہ زمانے کا مشکل کشا ہے، کیوں رلاتا ہے آل نبی کو، کیا بگاڑا ہے تیرا علی نے، اس ستمگر سے ہاشم یہ پوچھو، کیا یہ اجر رسول خدا ہے، عرش پر رب کی یہ ایک عطا ہے، بے خطا جس کو تو مارتا ہے، بر محمد و آل محمد بلند صلوات، اللہم صلی صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ جناب امیر جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، سلامت مولا آپ کو سلامت رکھے، اور میں بغیر کسی توقف کے اپنے محترم مہمان شورا آفاق نوا خان جناب انجمن ذوالفقار حیدری کے صاحب بیاض جناب سید مزمل رضوی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ امام کی بارگاہ میں
ہدیہ پیش کریں، کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر نوخانی بھی وہ کریں گے. بسم اللہ جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس ادارے کے پلیٹ فارم سے اس مجلس اعضا میں عبادت کا اور شرکت کا اور تمام مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. الرضا فاؤنڈیشن کے تمام ممبران کے لیے دعا گو ہوں مولا، آپ کی پوری ٹیم کے لیے، آپ تمام ممبران کی توفیقات میں مالک آپ کی اس کاوش کو صاحب امام زمانہ اس پرسے کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائیں. الہی آمین. بس اپنی بات کا آغاز کروں گا. شورائے آفاق کلام بزرگوار سید علی محمد رضوی سچے صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نے اس وقتوں میں پڑھا اور آج تک وہ رائج ہے. بے شک تو اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ کلام سے کرتا ہوں. ایک مرتبہ مل کے صلوات پیش کیجیے گا آل محمد کی بارگاہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد و آل محمد. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. واہ. رہے حیات میں منزل کو ڈھونڈنے والوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. رہے حیات میں منزل کو ڈھونڈنے والوں. واہ. تلاش حق میں نہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ. ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو سوئے نجف چلے آؤ. اس آستان پہ قسمت سوارتے رہنا. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. ماشاء اللہ. رواں ہے کشتی ایمان اسی سہارے سے. ہائے ہائے. نہ رک سکے گی یہ ظلم و ستم کے دھارے سے. علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے. علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے. ہر ایک موج سے ساحل ابھارتے رہنا. بھائی سبحان اللہ مزمل بھائی ماشاء اللہ. علی کو پکارتے رہنا. علی ہے نام خدا اور اس میں اعظم ہے. یہی وہ نام ہے جس پر بقائے عالم ہے. واہ واہ. خدا خدا کے گھر میں جو ابھرا وہ نقش محکم ہے. خدا کے گھر میں جو ابھرا وہ نقش محکم ہے. یہ نقش دل میں ہر ایک کے اتارتے رہنا. قدم سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کو پکارتے رہنا. نہ مشکلوں میں کوئی جب ہمارے کام آیا. نہ مشکلوں میں کوئی جب ہمارے کام آیا. رسول پاک کے لب پر علی کا نام آیا. بھائی واہ 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 واہ. ادھر ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا. ادھر زبان ہلی تھی
ادھر امام امام آیا، آیا کہ جس کا کام ہے بگڑی سوارتے سنوارتے رہنا، رہنا. واہ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، نہ کوئی غزوہ خیبر میں جب کہ کام آیا، خدا گواہ ہے ذکر علی عبادت واہ ہے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب بات پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. خدا گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے، عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے. بھائی واہ 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 واہ. علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے، علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے، واہ فضا کے وقت بھی ان کو پکارتے رہنا، قدم واہ قدم واہ واہ. پہ سبحان اللہ سبحان اللہ مزمل بھائی ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. واہ 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 واہ. قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، بتائیں سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے، ہائے 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 ہائے. واہ بتائیں واہ. سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے، کہ جو علی کو نہ مانے وہ کب مسلمان ہے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمان بے ہے، شک بے شک بے شک. مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمان ہے، اسی سہارے پہ ہستی گزارتے رہنا، واہ واہ واہ. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے مزمل بھائی. کیا بات ہے. آپ سلامت رہیں. بس آپ نے درود کی سچائی نوازش یاد دلا کا. دی بھائی. واہ 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 واہ. جی سرکار، حق ہے، یہ بزرگوں کا حق بے ہے شک بے شک. کہ ان کو اپنے ساتھ اس مجلس میں شامل کرتے ہیں، اور بلکہ آپ کے بھی اور تمام آپ کے دوست اور جتنے بھی احباب ہیں آپ کی فاؤنڈیشن کے، ان تمام سب کے مرومین اور میرے مرومین اور جتنے بھی لوگ اس وقت جہاں جہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان سب کے مرومین کو، تمام نوحہ خانوں کو، سوس خانوں کو، ذاکرین علماء کرام جو بھی مروم ہو گئے، ان سب کو اپنے ساتھ اس عبادت میں، اس مجلس میں شامل کرتے ہوئے، ان کے شریک حال کرتے ہوئے اپنی اس عبادت کو ہم جاری و ساری رکھتے ہیں آگے، اور ان سے ان کی تمام مرومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ مل کے صلوات پیش کر دیں تو میں آگے کلام پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چونکہ شب ضربت ہے، اس حوالے جناب. سے ایک نوحہ پیش کرتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ تمام سامعین کی نظر کروں گا. بسم اللہ جناب بسم اللہ. مسجد میں اپنے خون میں تر روزہ دار ہے، مسجد میں اپنے خون میں تر روزہ دار ہے، کیسا یہ ظلم ہے میرے پروردگار ہے، مسجد میں اپنے خون میں تر روزہ دار ہے، جبریل نوحہ خواہ ہے بقیہ کے آس پاس،
رضوان خلد کہتا ہے رو کر بدر دو یاس میں روئے بنت اسد قرار ہے مسجد میں اپنے خون میں تر روزہ دار ہے ارے خنجر چلا ہے قلب رسالت مواب پر قطرے گرے لہو کے خدا کی کتاب پر الحمد خود سطر اشک بار ہے خون بہ رہا ہے زخم سے ہے در کے اس طرح ہجر نبی میں روتی تھی جس طرح قلب رسول پاک بہت بے قرار ہے دیکھا ارے دیکھا جو مرتضیٰ کو تو جراح نے کہا تلوار نے لعین کی کیا زہر تھا پیا تلوار نے لعین کی کیا زہر تھا پیا سرتا قدم علی کا بدن اب زار ہے ارے کوہرام بیٹیوں کے تڑپنے سے ہے بپا وقت نزالی نے خدا جانے کیا کہا چادر پہ بازوؤں پہ نظر بار بار ہے ارے عباس کو بلاؤ پکارو حسین کو بولے علی حسن سے میرے نور عین کو رکھنا بچا کے غم سے کہ یہ ذمہ دار ہے اور غازی کا ہاتھ میں دے کر حسین کے زخمی امام تھام کے دل اپنا رو دیے پردے کا یہ امین ہے خدمت گزار ہے
अरे बेटी से फिर ये बोले के रुख इज्जत पे दर की है, जहरा मिसाल रोशनी तू मेरे घर की है, और करबला का तुझ पे ही दारो मदार है, मस्जिद में अपने खून में तर रोजादार है, हाय मंजर वो रोजादारो भला क्या बयान हो, रेहान क्यों न मेरा कलम नौहान हो, जिब्रील की सदा भी यही बार बार है, मस्जिद में अपने खून में तर रोजादार है। सलवात पेश अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे जनाब मुज़म्मिल भाई, बहुत खूबसूरत, मौला आपकी तौफीक़ात में और मज़ीद इजाफ़ा करें। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं, स्पेशल प्रोग्राम है जनाब अमीर कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले के 3 प्रोग्राम में 3 मजालिस हैं जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं अल्लाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, जो कि आप अजर रिसालत पे भी देख रहे हैं और अल्लाह फाउंडेशन के वेब पेज पे और यूट्यूब के वेब भी आप देख रहे हैं। और आप हमारे साथ जनाब क़िबला मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला आपका कि आप तशरीफ़ लाए, आपने अपने बहुत ही बिजी और वक्त में से आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ ये 3 मजालिस आप हमारे साथ जो है वो आप यहाँ मौजूद होंगे, ज़ेब मेंबर होंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे और एक मरतबा आपको खुशामदीद करता हूँ अल्लाह फाउंडेशन की जानिब से कि आप ये मजालिस में आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहूँगा कि आप ज़ेब मेंबर हों, एक मरतबा बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन, महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, फुस्तो बिरब्बिल काबा। हज़रत इमाम अली मौला आपको सलामत रखे, अल रज़ा फाउंडेशन मैनचेस्टर के ज़ेर एहतमाम ये 3 अमीर कायनात की शहादत की मजलिसें हैं। मैंने बड़ी आसानी से ये जुमला कह दिया कि मेरे मौला की शहादत की मजलिस है। आज की रात 2 चीज़ों से बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आज की रात शब क़दर की रात भी है और मेरे मौला की शब ज़रबत की रात भी है। बेशक बेशक। शब क़दर आज कुछ इस रात के बारे में सुन लें, फिर कल इंशाअल्लाह नजफ़ अशरफ की जहाँ मेरा मौला दफन है, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। काबे से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था अली का और मस्जिद कूफा में जाके उसका इख्तिताम है। 63 इयर्स की आपकी लाइफ है। उस ज़िंदगी के बारे में इंशाअल्लाह कल और परसों के मजलिस में बोलूँगा कि मौला की ज़िंदगी क्या थी और उस लाइफ से हमको क्या लेना है। हम मौला को चाहते हैं, हमारी पहचान इमाम अली के साथ है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, खुशनसीबी की बात, ये हमारे लिए ऑनर है और हमारी दुआ भी यही है
कि रोज़े महशर भी अल्लाह हमको अली वाला कह के पुकारे, तो हमारी बख्शिश का सहारा है। तो दोस्तों, मौला की जो लाइफ है ना वो जस्ट 63, लेकिन एक ऐसी मोजिज़नुमा लाइफ है कि अली की ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए हुज्जत है। आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, हर आदमी परेशान है, लेकिन देखें आप, जिक्र अली रुक रहा नहीं। इमाम अली का जिक्र उसी अंदाज से चल रहा, पूरी दुनिया में ऑनलाइन लोग जा रहे, मजलिसें कर रहे, मातम कर रहे, नोहे पढ़ रहे। अल्लाह इन सब को सलामत रखे। आज की रात की इम्पोर्टेंस को समझो कि ये रात हमारे लिए एक ब्लेसिंग की रात है, ये रात हमारे लिए एक रहमत की रात है। 18 दिन मुसलसल हमने रोज़े रखे, अल्लाह ने ये रात रख के हमारे लिए दरवाज़ों को खोल दिया और कहा कि मेरे बंदे आज जो मांगना है अली के नाम पे मांग लो। हमको अली की ज़िंदगी के उस अंदाज से देखना है कि मेरा मौला ने कैसे मांगा, मेरे मौला ने अल्लाह की इबादत कैसी की। अली की इबादत, अली की ज़िंदगी के कई हिस्से हैं। अली की शुजाअत है, अली का सखावत है, अली की इल्म है, अली की इबादत है, अली की अखलाक है, अली की वो ज़बान है जो सॉफ्ट स्पोकन थे, जिस ज़बान से मौला ने तबलीग की। कई वाक़यात इंशाअल्लाह आएंगे। सिर्फ 3 दिन के मजलिसें अल रज़ा फाउंडेशन के, मौला इनको सलामत रखे, जल्द से जल्द इनका इमाम बारगाह बन जाए और इनकी टीम को, पूरे डॉक्टर और इनकी पूरी टीम को सलामत रखे। बस दोस्तों, इबादत इमाम अली क्या है, आज कुछ बातें आज की रात की मुनासिबत से किसी के मजलिस के बाद मातम करेंगे, गिरिया करेंगे, पुरसा देंगे, फिर आपको मुसल्ले पे बैठना है। लाजिम बैठना इसलिए कि तुम्हारा इमाम बैठता था, तुम्हारा इमाम आज की रात इबादत करता था। तो सीरत अली का ये पहलू भी अपने पास रखो कि मैं कुछ ऐसी इबादत कर लूँ कि मैं इमाम अली के करीब हो जाऊँ। कल मैं ये बोल सकूँ सुबह में कि मौला जो आपकी सीरत थी उस पर हमने कोशिश की, मौला जिस तरह आप अल्लाह से मांगते थे हमने भी मांगा। इमाम अली को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज़ों का बेनियाज है, लेकिन वो भी जब अल्लाह की बारगाह में आ रहा था और इसी तरह दुआ करता था। अल्लाह हमको मस्जिद कूफा की ज़ियारत नसीब करे। दोस्तों, आज मस्जिद कूफा में आज की सुबह ये रात भर लाखों की तादाद में लोग रहते। क्यों रहते? वो इमाम अली की अजान सुनने के लिए, कि मेरे मौला की ज़िंदगी की वो आखिरी अजान थी जो मौला ने दी थी, और इतनी तड़प के गिरिया करके रोते कि मेरा मौला आप अजान देते थे और आपकी ज़िंदगी की आखिरी अजान है। बस मैं आपको एक तरफ मुतवज्जे करना चाहता कि जब आप मस्जिद कूफा में एंटर होते मौला के घर से, अल्लाह मौला के घर को हमेशा आबाद रखे, उनके सदक़े में मोमिनीन के घरों का आबाद। जब घर से आप मस्जिद कूफा में एंटर होते, सामने वो मस्जिद है, बहुत बरकतों वाली मस्जिद। इंशाअल्लाह कल मौका मिला तो इस मस्जिद के बारे में बोलूँगा। ये इतनी बड़ी मस्जिद है, आज बड़ी हो गई, लेकिन इतनी इसके पीछे हिस्ट्री है। पूरी मस्जिद से मस्जिद कूफा पे पढ़ूँ कि मस्जिद कूफा की हिस्ट्री क्या है। हमको वी शुड नो कि हम वो जो मस्जिद है वो कितनी बड़ी मस्जिद और क्या जगह है। ये 18,000 साल पहले ये जगह थी वहाँ, 18,000 ईयर्स की बात कर रहा है, 18,000 साल पहले। इसलिए कि जब नबी नूह का ज़माना था, यानी नबी आदम के बाद जो बड़ा नबी उलिल अज़म आया वो नबी नूह आया। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा आपको मस्जिद कूफा की। तो मस्जिद कूफा 18,000 साल पहले जनाब नूह इस वक्त दुनिया में थे, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा। तो उस वक्त नबी नूह का घर था, वहाँ उसी जगह पे घर था, उस वक्त मस्जिद नहीं थी। और ये एक मस्जिद ऐसी है कि मस्जिद नबवी को छोड़ दिया, नॉर्मल मस्जिदों में ये एक मस्जिद ऐसी है कि जहाँ पे आज भी खसर नमाज नहीं होती। जो लोग खसर रहते उनकी नमाज वहाँ पूरी नमाज होती। एक अजीब बरकत है वहाँ की उस मस्जिद की कि जहाँ पे मुसल्ले है, मैं मुसल्लों की बात नहीं करता, कई नबियों के मुसल्ले है। और उसी मुसल्लों में मैं आपको एक तरफ मुतवज्जे करना चाहता, जब आप मस्जिद में जाते, मौला की उस जगह पे जाते, हर ज़ायर जाता पहले उस जगह पे जाता जहाँ मेरा मौला नमाज पढ़ता था। वह नमाज पढ़ के जब पलट के बाहर आते और राइट साइड पे मुड़ के जनाब मुस्लिम ने अखील इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ जब जाते तो रास्ते में राइट साइड पे एक जगह बताते, आज कहते कि ये वो जगह है कि जहां अमीर कायनात बैठ के अल्लाह से मुनाजात करता था। आप सोचो, अली जैसा बंदा उस जगह पे बैठ के अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करता। आज भी वो मुनाजात हमारी किताब है। आज की रात मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सुनने वालों को जो अल रज़ा के जरिए सुन रहे मुझे, कि आज की रात वो मुनाजात के कुछ जुमले पढ़ो, एहसास होगा कि अली किस तरह इमाम की बारगाह, अल्लाह की बारगाह में आके मांग रहा। आज की रात वो जगह आज भी मौजूद है। वहाँ जब जाते हैं तो मुनाजात के कुछ कलिमात पढ़े जाते। ये मुनाजात शेख अब्बास ख़ुमी ने मफ़ातिल जिना में भी लिखा, ज़ीशान हैदर जवादी ने भी जो रमज़ान के अमाल की किताब है उसमें उर्दू में। तो मेरी ख्वाहिश है आप उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मेरा मौला किस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में जाके दुआ कर रहा है।
یہ वही का एक वाकया है कि मेरा मौला अल्लाह की बारगाह में जाके इस तरह तड़प के दुआ मांग रहा था कि मौला का एक चाहने वाला जिसका नाम है ज़रार, एक अजीब मौला का चाहने वाला था। ये ज़रार सफर पे गया था सीरिया। ये वाकया अजीब वाकया, अमीर शाम जालिम का दरबार में गया इसलिए कि उसको पकड़ कर लेकर गए। जब उस अमीर शाम को मालूम हुआ कि अली का एक ऐसा चाहने वाला ज़रार आया है शाम में, तो कहा इसको लेकर आओ, और जब लाओ तो पहले मेरी फौज बताओ, मेरी शान और शौकत बताओ, जो ज़ाहिरी जालिम की शान और शौकत थी, कहा वो बताओ, उसके बाद दरबार में लाओ। 2000 आदमी के करीब दरबार में बैठा हुआ और ये जालिम तख्त पे बैठा हुआ। ज़रार पहुंचा, मौला का गरीब चाहने वाला और ऐसा चाहने वाला, इसलिए कि हम सब मौला के चाहने वाले, तो हमारा भी ये फर्ज है कि थोड़ा सा सीखे मौला अली की। आज की रात मौला की रात है ना, तो थोड़ा सा मौला के इरशादात सीखे। दोस्तों, शुजाअत मौला तो सभी जानते हैं, शुजाअत मौला की जिंदगी का एक पहलू है और एक इमाम की बहादुरी एक पहलू है, लेकिन इमाम अली की जिंदगी के कई हिस्से हैं। हमको कई हिस्सों पे देखना कि इमाम अली जिंदगी कैसे गुजारते थे। कुछ तो आज हमारी लाइफ में आना, कुछ तो चीजें हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, इसलिए कि हमें गफलत में और इग्नोरेंस में जिंदगी गुजारे, हमको अंदाजा ही नहीं है कि मौला क्या चाह रहे हैं और हम क्या चाह रहे हैं। तो आज की रात की जो इंपॉर्टेंस है कि मौला का ये चाहने वाला ज़रार, मैं सिर्फ आपको बता रहा कि अली की इबादत क्या है, और अली की इबादत इमाम का एक चाहने वाला दुश्मन के दरबार में कैसे बयान कर रहा। अमीर शाम ने उसको बुलाया ज़रार को, ज़रार दरबार में पहुंचे, बैठ गए। उसने कहा कि ए ज़रार, तुम ये बताओ कि जब तुम चले थे तो तुम्हारे, अभी जंग सिफीन से पहले का वक्त है, कब तुम्हारा अली क्या कर रहे थे, तुम्हारे इमाम क्या कर रहे थे। दोस्तों, जब उसने कहा, ज़रार तलवार टेक कर उठा, उठकर अमीर शाम की आंखों में आंखें डाल के कहा, उसने कहा कि ज़रार, यहाँ हुकूमत मेरी है, यहाँ तुम अली अली नहीं करना। तो ज़रार का जुमला तारीख में आज भी मौजूद है। ज़रार ने अमीर शाम की आंखों में आंखें डाल के कहा, सुन, मैं पैदा हुआ हूं अली अली करने के, मेरा फर्ज है, मुझ पर वाजिब है कि मैं जिक्र अली करूं। तू ये समझा तू मुझे मौत से डरा रहा, मैं उसका मानने वाला जो मौत और हयात का मालिक है। उसके बाद वो कहता है, देखिए दोस्तों, मैं बहुत आसानी से पढ़ रहा और आप आसानी से सुन रहे। आप सोचो, कौन जिंदा रहना नहीं चाहता? हर आदमी जिंदा रहना चाहता। सबको पता है ये जालिम का दरबार, ये कभी भी किसी वक्त भी खत्म कर देगा। उसी के दरबार में उसके सामने बोलना, इसलिए कि इनको पता था कि अगर मोहब्बत अली में मैं मरूंगा तो वो एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक नई लाइफ का आगाज हो। तो कितनी मोहब्बत के आज हम करते हैं, हमारे पास तो डिप्लोमेसी है, हम तो अपने बड़े आराम से जो चाहे काम करते हैं, हम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं। लेकिन इमाम अली का चाहने वाला देखो दुश्मन के दरबार में इमाम अली के फजाइल को कैसे प्रोपोगेट कर रहा, इमाम अली को प्रेजेंट कैसे कर रहा। ये नहीं बोला कि वो बहुत बड़े बहादुर थे, ये नहीं बोला कि बड़ी अच्छी तलवार चलाते थे। उसने कहा क्या? उसने पूछा जब तू चल रहा था तो तेरा इमाम क्या कर रहा। प्लीज गौर से सुनो, प्लीज गौर से सुनो। पूछा तुम वहां जब चल रहे थे तुम्हारा इमाम अली क्या कर रहे थे? अब ज़रार के मुंह से सुनना दुश्मन के दरबार में। ज़रार ने कहा, मेरे शाम तू सुनना चाहता कि मेरा मौला क्या कर रहा था? का कूफा था, रात का अंधेरा था, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, हर आदमी अपने घरों में था। मैं बड़ी जल्दी में निकला आधी रात को सफर के लिए, मुझे कुछ काम पड़ गया। कहता मैं कूफे की गलियों से अपने आप को बारिश से बचाता हुआ आ रहा था। एकदम मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आई, किसी के तड़पने की आवाज आई, कोई ऐसे कर्ब के आलम में, बेचैनी के आलम में, जैसे कोई बड़े बिग प्रॉब्लम में है, मुसीबत में, कोई पेन में, ऐसा तड़प के। मैं हैरत में पड़ गया कि आधी रात को इस तरह तड़प के कोई रो रहा, इस तरह कोई कर्ब के आलम में रो रहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन अल्लाह का बंदा है। लेकिन जैसी जैसी मैं आगे बढ़ता गया, मेरे कानों में आवाज तेज होती गई। मुझे हैरत हो रही थी कि आवाज आ कहां से रही है। जैसी मैं मस्जिद कूफा के सामने पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज मस्जिद कूफा से आ रही। मैं परेशान हो गया कि मस्जिद कूफा में आधी रात को ये बारिश, ये सब लोग अपने अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं, ये कौन है जो इस तरह तड़प के रो रहा। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक चिराग जल रहा, एक अल्लाह का बंदा है जो एक हाथ से रीशे मुबारक को पकड़ा है, एक हाथ आसमान की तरफ है और तड़प के एक ही जुमला बोल रहा कि अल्लाह, ये तेरा वो बंदा है कि जिसके दामन में कुछ नहीं, जिसके दामन में कुछ नहीं है। उसके बाद का जुमला मेरे मौला का ज़रार कहता है कि मैंने देखा कि उस बंदे ने पुकार के कहा, अल्लाह जब मैं तेरी बारगाह में आऊं तो तुम मुझ पर रहम करना, मैं तेरा हकीर बंदा हूं। ये कौन कह रहा है? ये जुमले पे आप फिक्र मत करो, यही जुमला मौला ने दुआ कुमैल में कहा, यही जुमला मौला ने दुआ कुमैल में कहा कि या रब्बे जलील अना अब्दका ज़लील व हकीर व फ़कीर व मिस्कीन,
یہ کسی اور کے جملے نہیں ہے دوستو. تو ہمیشہ جمعرات کو پڑھتے ہو, سوچو یہ میرے مولا کے دہنے مبارک کے نکلے ہوئے جملے کہ یا رب جلیل آج کی رات اس طرح تڑپ کے بولنا کہ یار, اس لیے کہ میرے مولا کے جملوں کو اگر تمہاری زبان پہ مولا کے جملے دہرائیں گے نا تو تمہاری دعا بھی قبول ہوگی, آج کی رات کی برکت بھی ملے گی, آج کی رات کی رحمت بھی ملے گی. اس لیے کہ مولا کے جملے سیم جملوں کو مولا ماں کہہ رہے ہیں کہ یا رب جلیل انا عبد کا ذلیل, اے رب جلیل میں عبد ہوں, تیرا عبد ذلیل ہوں. ذلیل آپ دنیا کے اردو کے معنی میں نہ لیں, ذلیل کمتر کو کہتے ہیں عربی میں, یہ وہ معنی نہیں ہے. یہ کہہ رہے یا رب جلیل انا عبد کا ذلیل, میں تیرا بندہ ہوں, ذلیل ہوں اور حقیر ہوں, مسکین ہوں, فقیر. کون بول رہا ہے؟ یہ جو کائنات کا مالک ہے. یہ وہ علی بول رہا ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے, جسے بغض کفر و نفاق. یہ وہ علی بول رہا ہے جو سر ابراہیم, جو انبیاءوں کے علوم کا وارث, جو زبور کا دریا اور انجیل کا ایلیا, جو امام محشر, جو ساقی کوثر ہے, جو خصیم نار و جنہ. ساری فضیلتیں جس کے دروازے پہ آئی تو فضیلت بنی. کوئی فضیلت اس وقت تک فضیلت نہیں بنی جب تک مولا علی کے دروازے پہ چوکٹ پہ جائے. وہ علی بول رہے کہ, اور وہ علی بول رہے کہ جو شوہر بطول ہے, جو اسلام کا ستون ہے, جو اسلام کا عمود ہے, جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے. وہ علی بول رہا ہے کہ یا رب جلیل انا عبد کا ذلیل. آج ہم بولتے ہماری زبان پہ کیا ہے, ہم کتنی آرام کے ساتھ ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب زرار یہ مولا کے فضائل سنا رہا تھا, دشمن کے دربار میں کوہرام مچ گیا, اتنا رونے لگے لوگ کہ علی کی عبادت ایسی ہے. آپ بہتر جانتے کہ شہزادی کونین کے پاس وہ شخص نے آ کے عبداللہ نے کیا کہا کہ بی بی حسین یتیم ہو گئے, حسین یتیم ہو گئے. بی بی تو جانتی تھی. بی بی نے کہا کیا ہوا؟ کہ جا کر دیکھے کہ علی کی حالت کیا. مشہور بات ہے. بی بی نے کہا تو نے آج دیکھا علی کا حال روز یہ. اس طرح میرا مولا مانگتا. تو آج کی رات ہمارے لیے ایک رحمت کی رات آئی. میری خواہش آپ سے کہ گھروں میں جا کے جب مصلوں پہ بیٹھنا تو آج کی رات صرف میرا مولا کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. آج کی رات تم اتنے قریب ہو جاؤ اپنے امام علی سے, یہ دعا کرو کہ مولا ہم آپ کو صحیح آپ کا چاہنے والا بن جائے. یہ 18 روزے بھی قبول ہوں اور آج کی رات کا جو اللہ وعدہ کر رہا رحمت کا, وہ رحمت بھی ہمارے پاس آ جائے. اگر آج صحیح معنی میں ولایت علی ہمارے پاس آ جائے نا تو دوستو دنیا اور آخرت تمہاری, دنیا اور آخرت تمہاری. اس لیے کہ میرے مولا کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا مانگتا, میں آپ کو خوش کر کے واہ واہ کروا کے مجلس ختم کر دوں, لیکن کیا فائدہ اگر آج میری تقریر سے کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک لڑکی بھی مصلے پہ آ کے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینا تو آج کے مجلس کا مقصد پورا ہو گیا. میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا. جو مولا کا مقصد ہے, جو مولا کی عبادت ہے, وہ تھوڑی سی عبادت اگر ہمارے پاس آ جائے نا, میں یہ نہیں بول رہا کہ ہم علی نہیں بن سکتے, ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں, غلاموں کے غلام ہیں, لیکن مولا کی ایک نظر کرم چاہتے, ایک نظر کرم چاہتے تو آپ اپنے اعمال شروع کرنے سے پہلے پلیز چیک کرو کہ مولا علی ہم سے کیا چاہتے. مولا ایک ہی چیز کا ڈیمانڈ کر رہا کہ اگر تمہارے کوئی رشتہ داروں سے تمہارے تعلقات نہیں ہے نا تو اعمال سے پہلے ان سے معافی مانگو. اس لیے کہ آج کی رات جا کے تم اللہ کی بارگاہ میں بولو گے یا سری الرضا, اللہ تو آج مجھ سے راضی ہو جا. آج تم جا کے بولو گے اللہ پلیز فارگیو می, تو اللہ پکار کے بولے گا اے میرے بندے تو بھی تو کسی سے ناراض ہے, تو اس سے راضی ہو جا تو پھر میں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. یہ ایزی مت لو, یہ غفلتوں میں مت جاؤ. 1 سال تک تم کو ویٹ کرنا پڑے گا اس رات کا. یہ رات کل آنے والی نہیں ہے, اب 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے. یہ کتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا کہ ہمارے 18 روزوں کے بعد یہ رات رکھی کہ میرے بندے جو مانگنا ہے مانگ لے, اس علی کے نام پہ مانگ لے کہ جس کے نام پہ اگر تم مانگے گا میں جو تو مانگے گا میں دوں گا. میں نے کل کی یا پرسوں کے مجلس میں اہل بیت چینل پہ بولا تھا کہ اگر ڈراپس آف رین واٹر کی اتنی بھی تمہاری حاجات ہے نا تو آج کی رات مولا کے نام پہ مانگ کے ان حاجات کو پورا کر لو. اس لیے کہ اگر حاجات پوری ہوں گی, تمہاری وشز پوری ہوں گی, تمہاری دعائیں پوری ہوں گی, یہ رات تمہاری زندگی کو بڑھانے والی رات ہے. یہ رات تمہاری زندگی کو میں اعمال میں کر کے رحمتوں کو نازل کروانے والی رات ہے. یہ رات وہ ہے کہ تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے, تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکتے. تم کو پتا نہیں, ہم کو پتا نہیں کہ یہ کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے. اس وقت ہر آدمی کورونا وائرس کے خوف سے ڈرا ہوا ہے, ہر آدمی اپنے گھر میں ہے. یہ مت سمجھو کہ اگر تم لاک ڈاؤن ہو جاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے. جب تک نظر کرم امام علی نہیں ہوگی تم نہیں بچ سکتے. یہ مت سمجھو کہ تم میں طاقت کے ذریعے بچ سکتا, نو, کوئی طاقت کے ذریعے نہیں بچ سکتا. میرا مولا نہیں چاہے تو تم کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہ امام علی اگر دینا چاہے اور وہ ایسا سخی, وہ تو کہہ رہا کہ ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ, محبت سے آؤ,
प्यार से आओ, उसी अंदाज से आओ जैसे मैं अल्लाह के पास गया था और जाकर मैं मांग रहा, मेरे मौला को क्या चीज की जरूरत है यार, वो कायनात का मालिक है, मेरे मौला का नाम अगर मेरे कफन पे आ जाए ना तो मेरी बख्शिश हो जाए। लहद में मेरा मौला आएगा, मौत के वक्त मौला आएगा, दुनिया में मेरा मौला मेरी मदद कर रहा, आखिरत में मेरी मौला मेरी मदद कर रहा, तो थोड़ा सा मेरे मौला के नाम पे, थोड़ी सी मेरे मौला के नाम पे उन रिश्तेदारों को आज माफ कर दो, फोन करके बात करो, एक से बात करो यार, मैं एक की बात कर रहा, कोई एक भी रिश्तेदार से तुम्हारा ताल्लुकात अगर नहीं है, बैक होम फोन करो इंडिया पाकिस्तान, अगर वहां पे कोई रिश्तेदार है तो उसको एक दफा सॉरी बोल दो, इसलिए कि ये मासूम का इशारे आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा, ये वो मेरा मौला बोल रहा कि अगर तुम राजी होके आओगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करेगा। मैं तेज से भी इसलिए पढ़ रहा कि 45 मिनट मुझे पढ़ना है और इतना माशाल्लाह मटेरियल है और आज की रात का मैसेज मुझे देना है। आप एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी चीज, एक रिश्तेदार को माफ करो और खुद मुसल्ले पे आओ। उसके बाद सदका जरूर देना। क्यों देना सदका? इबादत शुरू करने से पहले सिर्फ कुछ भी दे दो, एक रोटी दे दो, लेकिन दो कि तुम्हारे लिए दरवाजे खुले। और पहली जो इबादत, पहली जो नमाज पढ़, मैंने अमाल नहीं बता रहा, आपको अमाल मालूम है, जब अमाल शुरू करना तो सिर्फ पहले 2 रकत नमाज पढ़ शुक्र की। कोई नहीं बताएगा आपको, ये किताबों में नहीं है, मैं आपसे बोल रहा। क्यों बोल रहा? मैं तो एक स्टूडेंट, मैं इसीलिए बोल रहा कि मासूम इमाम मेरे मौला का जुमला है कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमत को बढ़ा देगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग करेगा। आप हर आदमी 1000 दुआ लेके खड़ा हुआ है कि अल्लाह मेरी आज सारी दुआ को कबूल कर। तुम अगर शुक्र अदा करोगे, क्यों शुक्र अदा करना है? शुक्र सिर्फ इसलिए अदा करना है कि परवरदिगार तूने मुझे आज की ये रहमत की रात दी। हो सकता मैं बीमार हो जाता, हो सकता मैं तकलीफ हो जाती कि मैं ये रात नहीं पढ़ सकता था नमाज। 2 रकात शुक्र की नमाज से अपने अमाल को शुरू करो और उस मौला का वास्ता लेकर दुआ करो। इमाम की सलामती की नमाज जरूर पढ़ो। आज की रात सलामती इमाम ज़मान जरूर पढ़ो। इसलिए पढ़ो कि 1 साल तक तुम सलामत रहो। मौला की सलामती के सदक़े में शब कदर, जब नेक्स्ट ईयर शब कदर आए, जब तक तुम सलामत रहो, उसके लिए ये 2 रकत नमाज, 2 रकत सलामती इमाम की नमाज पढ़ो। और आज सिर्फ अपने आप को माफ करवाना नहीं है दोस्तों, अपने मरहूम माँ बाप को भी माफ करवाना। जो आज मनो खाक के नीचे है ना, उनको भी माफ कराओ। उसके लिए 2 रकत मग़फ़िरत वालिदैन की नमाज पढ़ो और ये जुमला 10 दफा बोलो, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कि अल्लाह तू रहम कर मेरे माँ बाप पे जैसे उन्होंने बचपने में हमारे ऊपर किया। इसलिए मैं आपको बोल रहा कि रहम करने की दुआ मांगो कि आपको अंदाजा नहीं है कि अगर माँ बाप की दुआ आज हमको लग जाए तो शब कदर बन जाए। आज अगर मैं मौला अली की शहादत की मजलिस पढ़ रहा तो मैं किसकी वजह से पढ़ रहा? आज आप बैठ के मौला अली की शहादत की मजलिस सुन रहे तो किसकी वजह से सुन रहे? उस माँ की वजह से सुन रहे ना, कि जिसने तुमको तुम्हारे दिल में विलायत अली डाला। उस बाप की वजह से सुन रहे कि जिसने तुमको हलाल रिस्क खिलाया। आज डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स, जो मर गए हैं उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे आज की रात। उसके बाद सारे मरहूमीन के लिए दुआ करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो दुआ करो कि अल्लाह आज की रात मेरे माँ बाप को सलामत रखना इमाम के सदक़े में। ये पहली दुआ। अपने लिए दुआ मत करो, पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करो कि वो लोग जिंदा हैं, आज ये शब कदर की बरकत उनको मिले। इसलिए कि आज अगर मैं शब कदर के अमाल कर रहा, आज ये रात को मैं मुसल्ले पे आया, आज अगर मैं शब ज़रबत की मजलिस कर रहा तो मेरे माँ बाप की वजह से कर रहा। और बूढ़े माँ बाप से जाके एक दफा सॉरी बोल दो। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो एक जस्ट से 1 वर्ड, मॉम आई एम सॉरी। क्यों? आज की रात जाके बोलना है सॉरी, और सॉरी अपने गुनाहों को याद करके बोल। आपको एक मिसाल दूं, जनाब हुर की मिसाल। हुर कौन है? आशूरे तक सबसे बड़ा गुनाहगार। आज की रात हमारे गुनाहों की माफी की रात है ना। अगर आज किसी के माफ हो जाएंगे तो सुकून हो जाएगा। ये रात अल्लाह ने रखी सिर्फ इसलिए, फॉरगिवनेस के लिए। साल भर तुम अल्लाह के दरवाजे को नॉक करते हो, हम नॉक करके कहते हैं प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। आज अल्लाह बोल रहा मेरे बंदे जो मांगना है मांग ले मुझसे, इमाम अली के नाम पे जो मांगना है मांगना। दोस्तों माफी मांगो हुर की तरह। हुर के उसमें वाक़या नहीं पढ़ा, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर रहा मेरे यूथ को, जो अल रज़ा के मजलिस, अल रज़ा फाउंडेशन के जरिए ये जो मजालिस हो रही, जो यूथ मुझे सुन रहा उनको बोल, प्लीज, मैं बड़ों को नहीं बोल, प्लीज लिसन प्रॉपर्ली व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज लिसन प्रॉपर्ली व्हाट आई एम सेइंग। आज फॉरगिवनेस की रात, सिर्फ फॉरगिवनेस। किससे फॉरगिवनेस करना? अपने गुनाहों की।
अपने गुनाह को एडमिट करके जाना। आप बोलेंगे यार मैंने किया ही क्या मैनचेस्टर, मैंने किया ही क्या मैनचेस्टर। बाबा तुमने कुछ नहीं किया। इमाम अली का मेरे मौला की रात है ना, सिर्फ मौला की, मौला अली ने दुआए कुमैल में क्या कहा, मेरे परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है। अली बोल रहे अली, अरे जो 70 नस्लों को देख, जो 70 नस्लों को देख के तलवार चलाए उसको नहीं मालूम गुनाह क्या है। आप सोचो मेरा मौला क्या बोल रहा है, हमको दर्ज दे रहा, हमको मौला ये दर्ज दे रहा कि मौला बोल रहे कि वो गुनाह माफ कर दे अल्लाह जिसका मुझे इल्म नहीं है, जिसकी मुझे नॉलेज नहीं। आप आज प्लीज मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन के लिए जनाब हुर का 2 मिनट का वाक़या पढ़ा कि जनाब हुर कैसे आए थे। जब एहसास से गुनाह हुआ आशूरे के दिन वो आए, प्लीज गौर से सुनो, आए मौला हुसैन के कदमों पे अपने सर को रख के एक जुमला, कोई एक्सक्यूज नहीं की, प्लीज गौर से सुनो, कोई एक्सक्यूज नहीं की। He didn't say कि मौला ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन नहीं। उन्होंने एक ही जुमला कहा, मौला प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। ये जुमला कहा, मुझे माफ कर दो। उन्होंने सारे अपने गुनाहों को एडमिट करके एक जुमला हुर ने कहा, तो मौला हुसैन ने उसके सर को उठा के सीने से लगा के एक जुमला कहा कि हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। तो आज इमाम अली के पास जाके यही बोलो, आज मेरे मौला का वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह में ये बोलो कि अल्लाह तुझे उस अली का वास्ता कि जब तेरा अफजल तरीन बंदा, उस अली का वास्ता, उस अली का वास्ता कि तू आला है तो वो अली, उस अली का वास्ता कि जिसने 24 बरस सब्र करके इस्लाम को बचा दिया, जिसका एहसान, जिसकी औलाद का एहसान हमारे इस्लाम के ऊपर, उस अली का वास्ता परवरदिगार आज तो माफ कर दो। यकीन करो मेरी बात पे, अगर आज हमारे गुनाह माफ हो जाए तो तुम इस तरह तुम्हारा बेड़ा पार होगा। जितनी तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स है, जितनी तुम्हारी लाइफ की रुकावटें हैं, जितनी तुम्हारी लाइफ के हर्डल्स है, वो सारी दूर। खुलूस के साथ इमाम अली का, मैं तो बोलता यार दुनिया वालों में और हम में तो कितना फर्क है। दूसरों के पास तो कोई वास्ते ही नहीं है, तुम्हारे पास अली जैसा वास्ता है, इमाम अली जैसा वास्ता है यार, इमाम अली जैसा वास्ता कि अगर इस अली का नाम दुनिया में तुम ले ला रहे, नबियों ने इस अली के वास्ते से, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरी हदीस मैं नहीं बोला, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि या अली तुमने हर नबी की मदद की पोशीदा रहकर, हिडन रहकर, और मेरी मदद जाहिर व जाहिर की। आप सोचो, हर नबी की मदद की मुसीबत पे, तो तुम तो कलेमा पढ़ने वाले हो, हम तो मौला अली का नाम लेने वाले, हम तो मौला अली का दम भरने वाले, मोहब्बत करना, हमारी मदद मौला कैसे नहीं, हम तो उनके बच्चों के जाने वाले। बेहतरीन अमाल में यही है कि मौला अली का वास्ता दे के आज की रात को दुआ मांगो, इस तरह तड़प के दुआ मांगो कि आज हमारा सारा बेड़ा पार हो जाए। दोस्तों एक बात और बोलूं कि मेरा मौला ऐसा करीम, अगर उनका करम का अंदाजा लगा लो ना, तब वो तारीख का एक वाकया पड़ता कि कैसा मौला अता करते थे और किस अली का नाम तुम ले रहे। जनाब सलमान मौला अली के साथ मदीने में, गौर से सुनना, अजीब इंटरेस्टिंग वाकया, मौला अली के साथ मदीने में शहर से बाहर गए। मदीना शहर खजूरों वाला शहर, अल्लाह के रसूल ने भी कहा उस जमाने में भी खजूर और डेट्स के इतने झाड़ थे, वहां पे जंगल था। उस सिटी को, मदीना सिटी को, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। मदीना सिटी को खजूरों वाला शहर बोलते, डेट्स वाला। जनाब अबू ज़र गफ़ारी के वाक़े में मिलेगा कि अल्लाह के रसूल ने अबू ज़र से कहा था कि जब मैं खजूरों वाले शहर में चला जाऊं तो तुम आना। तो मौला जनाब सलमान, गौर से सुना, जनाब सलमान के साथ चले, जंगल में जा रहे थे। अच्छा, कभी कभी सलमान के साथ इमाम अली खास वॉक भी करते थे और गुफ्तगू करने बाहर निकल जाते शहर से, इसलिए कि कोई सुनने वाला ही नहीं था। सलमान भी तो 10 दर्जे पे था, उसके अलावा तो कोई था भी। अली की बातें सुने, वो चल रहे थे, चलते चलते एक जगह ठहरे मौला, और सलमान भी ठहरे। देखा परिंदे उड़ रहे, बर्ड्स, कुछ चूंटियां हैं, एंड्स। ये शेख बहरैनी ने अपनी किताब में यह वाक़या लिखा। शेख बहरैनी बहुत बड़े हमारे एक आलिम दीन गुजरे, उनका रेफरेंस दे रहा, उनकी किताब में यह वाक़या लगी। कुछ बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे जैसा जंगल में फ्लाई करते, चूंटियां, एंड्स घूम रही थी। सलमान ने मौला अली से कहा, देखो मौला देते कि आज मांग लो। इमाम अली से कहा मौला कोई खास चीज अता कीजिए। उसके बाद कहा मौला ये जो परिंदे उड़ रहे, क्या मैं इनकी लैंग्वेज को समझ सकता? जैसे नबी सुलेमान चूंटी की जबान समझते थे, नबी सुलेमान परिंदों की जबान समझते थे,
क्या मैं भी कुछ सीख सकता मौला, क्या मुझे ये इनकी लैंग्वेज आ सकती कि ये बोल क्या रहे, इसलिए कि हर परिंदा अल्लाह की मदद करता है। अली ने कहा यार सलमान तुमने भी कोई चीज मांगी, एक दफा निगाह करम की, बस एक निगाह करम करना था। सलमान कहते हैं कि मेरे कानों में उनकी बोली आने लगी, उनकी आवाज आने लगी, मैं समझने लगा कि ये परिंदे बोल क्या रही है। उसके बाद सुन, उसके बाद एक अजीब बात कहा कि मैंने देखा कि चूंटियां, एंट्स, सूरह निमल कुरान का पूरा सूरा है, चूंटियों का बिल है वहां पे, और उस बिल के पास उसका चूंटियों का जो सरदार है, एंट का जो सरदार है, उसका जिक्र कुरान मजीद में है। वो उस बिल के ऊपर इतना सा तो है, वो अपने पैरों पे खड़े रहकर देख रहा, और चूंटियों का एक रेला है जो वहां से निकल रहा है, मौला के पास आ रहे हैं, ऐसा गोल फिर रहे हैं वापस सदका, और वो पुकार के बोल रहा अपनी कौम को कि जल्दी बाहर आओ, वो आया है जिसके चेहरे को देखना इबादत है। कौन बोल रहा है? ये चूंटियों का सरदार, वो आया है जिसके चेहरे को देखना इबादत। आप हैरत नहीं करें, आप हैरत नहीं करें, इसलिए कि यही सरदार था जो नबी सुलेमान के लिए कहा था। क्या कहा था नबी सुलेमान का जब तख्त जा रहा था? तो उस वक्त उसने ये कहा था अपनी उम्मत से कि जल्दी अंदर चले जाओ घरों में, कहीं ये नबी सुलेमान के साथी तुम्हें कुचल ना दे। कुरान का वाकया है, सूरह निमल का, अंदर जाओ। तो जैसे ही उस सरदार ने कहा, हवा ने उस सरदार की आवाज को जनाब सुलेमान के कानों तक पहुंचाया। जनाब सुलेमान ने तख्त को फौरन उतार दिया नीचे। जैसे ही नीचे उतारा, उन्होंने कहा सरदार को कम हियर, कितना सा सरदार है, अपने हाथ पे ले लिया। पूरा कुरान का वाकया, हाथ पे लिया, हाथ पे लेके कहा कि ये बता कि तुझे नहीं मालूम मैं नबी हूं, तूने ये कैसे कह दिया कि वो लश्कर कुचल देगा? तो सरदार ने कहा ऐ नबी खुदा, मैंने आपके लिए थोड़ी बोला, आपके साथियों के लिए बोला, आपके साथियां नुकसान ना पहुंचा दे। उस वक्त नबी सुलेमान ने कहा कि ये बता कि तू अफजल है या मैं अफजल हूं? तो कहा कि मैं अफजल हूं इसलिए कि आप हवा के दोष पे है और मैं नबी के हाथों पर। अगर कोई नबी के हाथों पे आ जाए तो चूंटी का सरदार भी फख्र करे, तब अंदाजा लगा कोई रसूल के हाथों पे बुलंद होके मन कुंतो मौला हो फाजा अली मौला का रसूल बोले तो कितना बड़ा होगा। उसके बाद मेरे मौला से इसी वाक़े के बारे में पूछा गया था, इसलिए कि नबी सुलेमान ने उस चूंटियों के सरदार को पूछा था, ये बता तेरी आर्मी ज्यादा है या मेरी आर्मी ज्यादा है? तो उस वक्त नबी सुलेमान से वो चूंटियों के सरदार ने कहा था कि मेरी आर्मी ज्यादा है, इसलिए कि मैं हर घंटे लाखों की तादाद में चूंटियों को जमीन के अंदर से ये अल्लाह की मखलूक को निकाल सकता। उसके बाद नबी सुलेमान ने उससे पूछा, क्या तू बता सकता कि इसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं? तो उसने कहा मैं नहीं बता सकता, सरदार है लेकिन नहीं बता सकता। उसे पलट के कहा सुलेमान से, आप तो नबी खुदा है, क्या आप बता सकते हैं? सुलेमान ने कहा नहीं। तो यहाँ पर मेरे मौला ने जब ये वाकया बयान किया था, उस वक्त मेरे मौला ने कहा था कि अली उस बंदे का नाम है कि जो क़यामत तक बता सकता कितने मेल आने वाले हैं, कितने फीमेल आने वाले हैं। तब अंदाजा लगा कि इमाम अली किस पर्सनालिटी का नाम है, किस हस्ती का नाम है। अब सुनो, उसके बाद जनाब सलमान ने कहा, मौला ये जो परिंदे आ रहे ना, मैं इनको ज़िबा करके देखना चाहता कि मुर्दा जिंदा कैसे होता। प्लीज गॉड से, मुर्दा जिंदा कैसे होता? मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए वाकया पढ़ रहा। इमाम अली ने कहा बुला लो परिंदे को। सलमान ने प्लीज गौर से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ। परिंदे को पुकारा, परिंदे ने गोता लगाया, सीधा सलमान के हाथों पर आया। सलमान ने छुरी निकाली, उसको ज़िबा किया, ज़िबा करके सर को अपने हाथ में रखा, उसको छोड़ दिया जिस्म को। फिर इमाम अली ने कहा कि तुम इसको जिंदा, सलमान ने कहा बोला इसको जिंदा कर। अली ने कहा दोनों को मिला, जैसे मिले फिर वो गोता लगा के आगे बढ़ गया। उसी तरह सलमान ने 70 मरतबा बुलाया, 70 मरतबा ज़िबा किया, सिर्फ इसलिए कि जनाब इब्राहिम चाहते थे कि इत्मीनान क़ल्ब के लिए कि मुर्दा जिंदा कैसे होता। कुरान का वाक़या पूरा। तो उस वक्त 4 परिंदों को जिंदा किया था सिर्फ, या 70 को जिंदा किया। अब सुनो असल मैसेज, पूरा वाक़या मैंने इस पैगाम के लिए पढ़ा, पूरा वाक़या प्लीज गौर से सुनना। अब उसने पुकारा सलमान ने, फिर परिंदा आया, हाथ पे आया, हाथ में आया, प्लीज गौर से सुनो। जैसे ही हाथ में आया, जनाब सलमान ने कहा कि ये बता, इसलिए कि जबान तो आती है, बोली तो सीख लिए, ये बता कि जब मैं तुझे ज़िबा कर रहा था क्या तुझे तकलीफ हो रही थी? उससे कहा ऑफ कोर्स हो रही थी। जब मेरे गले पे छुरी चल रही थी मुझे पेन हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। सलमान ने कहा जब तकलीफ हो रही थी
तो तू क्यों आ रहा था वापस? कहीं और चले जाता उड़ के, प्लीज गौर से सुन, कहीं और चले जाता उड़ के। उस परिंदे जिसको अकल नहीं है, इंसान और जानवर में अकल का फर्क है। जब उसने, सलमान ने कहा कि तुम क्यों आ रहे थे जब तकलीफ हो रही थी, उसने पलट के कहा सलमान तुम किसके नाम पे पुकार रहे थे? दोस्तों अंदाजा लगाओ कि जानवर बोला तुम अली के नाम पे पुकार रहे थे इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। आज भी अली हमको आवाज दे रहे हैं दोस्तों, आज भी वही मेरे मौला की आवाज है कि कोई है उस तरह बनने वाला। तो मेरी एक ही ख्वाहिश की आज की रात डोंट मिस, ये रात छोड़ो मत। ये रात तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी, ये रात तुम्हारी लाइफ को बदल देगी। ये रात मौला अली के नाम पे अपनी लाइफ को चेंज करने की रात। हर आदमी मुसल्ले पे जाए, हर आदमी जाकर आज की रात ज़ियारत इमाम हुसैन जरूर पढ़ो। मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ना तुम देखना कि जब इतनी जल्दी ज़ियारत होती है करबला की कि आप तस्वुर भी नहीं करना। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? करबला। अगर आज की रात तो मौला हुसैन की ज़ियारत, और ये नियत करके पढ़ना कि मैं शब कदर में मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ता हूँ, और ये दुआ करना कि मौला मुझे अब आइंदा शब कदर आने से पहले मैं आपकी ज़ियारत को आ जाऊँ। आप देखोगे इतना बड़ा ऑनर मिलता है। और उसके बाद इस ज़ियारत इमाम हुसैन जब पढ़ना तो अपने मरहूम माँ बाप की तरफ से पढ़ना, अपने भाई बहनों की तरफ से पढ़ना, बीमारों की तरफ से पढ़ना, रिश्तेदारों की तरफ से पढ़ना। इतने सारे लोगों की दुआ आज शब कदर की रात में तुमको लगेगी, और तुम्हारी दुआओं के साथ ये दुआएं जब मिलेंगी तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह आज की रात तुमको ऊपर रहमतों को नाज़िल करेगा। अल्लाह तुम्हें आज की रात वो बरकतों को देगा। सिर्फ और सिर्फ आज सिर्फ मेरे मौला का वास्ता लेके दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस दोस्तों 35-40 मिनट की मजलिस होगी। बैक टू बैक मेरे मजलिस चल रही है। यहाँ इंडिया में रात के 3-3:15 हो। बस एक फजर की नमाज के बाद 5 बजे कराची पढ़ना है इंशाल्लाह। उसके बाद एटलांटा है जाफरिया सेंटर 6:30 बजे, फिर 11 बजे एट लॉस। मेरी तो पूरी रात गुजर माशाल्लाह। चौथी मजलिस पढ़। मौला आबाद रखे, मौला आपकी सही को कबूल करे। अल रजा फाउंडेशन के जरिए जो शब शहादत के मजलिसें हो रहे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो जो दुआएं लेकर आए हो अल्लाह तुम्हारी एक एक दुआ को कबूल करे। वो क़यामत की रात, वो मुसीबत की रात, आज की रात तो सिर्फ आउजारी की रात, आज की रात तो सिर्फ गिरिया की रात, ये तस्वुर करके रोने की रात कि आज की रात सैदानियां आराम से नहीं सोई होंगी, इसलिए कि ये एहसास होगा कि ये मेरे बाबा की सेहत वाली जिंदगी की आखिरी रात। बस मौला आबाद रखे। इंशाअल्लाह मजलिसें तो मुसलसल होंगी। और एक बात बोल दूं कि ये आज से पूरे मॉर्निंग डेज है 5 दिन की। आपसे ख्वाहिश मेरी माँ बहनों से कि कोई कलरफुल ड्रेसेस पहनना नहीं। आज गम है, आज से गम शुरू होगा, 21 तक चलेगा। हमको गम करना है। सिर्फ ज़ैनब और उम्मे कुलसूम यतीम नहीं हुए, हम भी यतीम हुए। इसलिए कि मेरे मौला की शहादत की रात, ये बिल्कुल मॉर्निंग डेज। घर का माहौल ऐसा बनाओ, बच्चों को बताओ सिया लिबास काला लिबास। इमाम बारगाह नहीं जा रहे मस्जिद में, कोई बात नहीं। घर में बच्चे ब्लैक ड्रेस में रहना, उनको बताओ कि बेटा मॉर्निंग डे शुरू हो गए। उस अली से की शहादत के अय्याम है कि जो खुले ईमान है, जो हमारा ईमान, उसकी शहादत के अय्याम है। तो बिल्कुल टोटल मॉर्निंग डेज होनी चाहिए। और ये भी सोचो कि आज की रात मेरा मौला 40 हिजरी में जब आपके सामने आज इतनी इफ्तार होगी, आपने याद किया मौला की इफ्तार को आज क्या थी। मौला रोज रमजान में एक अपनी औलाद के घर जाते। 18 रमजान 40 हिजरी को मौला अपनी छोटी बेटी शहजादी उम्मे कुलसूम के घर में मेहमान थे। शहजादी उम्मे कुलसूम के घर पे थे। बाप बेटी के घर आ रहा, और ऐसा चाहने वाला बाबा। शहजादी उम्मे कुलसूम इतना खुश थी कि मेरा बाबा मेरे पास आ रहा। बेटी ने बाप के लिए इफ्तार का इंतजाम किया। दोस्तों जब इफ्तार का वक्त आया तो शहजादी ने ला के दस्तरखान बिछाया, दूध और नमक रखा। मेरा मौला आके दस्तरखान पे बैठता है। जब दूध और नमक को एक साथ देखा तो मेरे मौला की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बेटी तुमने कभी देखा है कि तुम्हारा बाबा एक साथ 2 ग़िज़ा को नेमतों को नोश फरमाया। बेटी चाहती थी कि नमक हटा लो, लेकिन मौला ने कहा बेटी आज दूध हटा लो। नमक से मेरे मौला ने आज की इफ्तार की। उसके बाद इबादतों में चले गए। आज की रात इतनी बेचैनी के साथ अली ने गुजारी, इतनी बेचैनी।
शहजादी कहती है कि बार बार मौला अपने हुजरे से सहने खाना में आते, आसमान की तरफ देखते और देख के कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों वक्त गुजरा, अभी वक्त बाकी था सहर को। मेरा मौला उठा, जब चलने लगा तो बीबी उम्मे कुलसूम ने कुछ मुर्गाबियों को पाला था। वो मुर्गाबियों ने आके इमाम अली के पैरों के पास आके मौला को घेर लिया। वो अपनी जबान में कहने लगी कि मौला आज मस्जिद को ना जाओ, मौला मौला आज मस्जिद मत जाओ मौला। लेकिन दोस्तों मौला ने बड़ी मोहब्बत से उनके सरों पे हाथ फेरा। कितने खुश नसीब वो मुर्गाबियां कि अली जैसे बंदे का हाथ उनके सरों पर आया। उसके बाद अली ने पलट कर बेटी से कहा, बेटी अगर तुम इनका ख्याल नहीं रख सकते, ग़िज़ा का इंतजाम नहीं कर सकते, तो इनको अल्लाह के नाम पे आज़ाद कर दो। कितना ख्याल है अली को अल्लाह के मखलूक का। दोस्तों मस्जिद कूफा आपके जहनों में है। मेरा मौला मस्जिद में आया, वो जालिम सो रहा था। अली ने उस जालिम को भी उठाया। मैं कहूँ मौला आज इब्ने मुलजिम को बेदार मत करो, लेकिन अली ने एक पैगाम दिया कि आज मैं अली की हुकूमत में कोई नमाज फजर नागा नहीं कर सकता। अजीजों खातिल को भी उठाया, अपनी इबादत की, और जब अजान का वक्त आया तो मेरे मौला खुद गुलदिस्ता अजान पर गया और जाकर अल्लाह अकबर कहा। बस अल्लाह अकबर कहना था। कूफे के यतीम बच्चों ने हाथों को उठाया, कूफे के फकीर और मिस्कीनों ने हाथों को उठाया और कहा परवरदिगार इस आवाज को कायम रखना, अरे ये हमारा ख्याल रखने वाला है। अजीजों उसके बाद मेरा मौला मुसल्ले पे आया, सफे बनने लगी, जालिम भी पीछे आके ठहर गया। दोस्तों वो वक्त आया कि मौला ने नियत की, सूरह अलहम की तिलावत की, फिर दूसरे सूरह की तिलावत की, फिर मेरा मौला रुकू में गया और जाकर कहा सुभाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, फिर खड़े हुए कहा समेअल्लाहु व लिमन हमिदा। बस दोस्तों आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। ये उस शहीद का मातम है, उस गरीब का मातम है कि जो गरीब परवर था, जो यतीम परवर था। मेरे मौला सजदे में गया, पहला सजदा सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे कहा। उस जालिम ने वो वार किया कि अली ने दोनों हाथों से सर को थाम लिया और कहा फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। वह दोस्तों फिर वो लम्हा आया, मौला हसन ने नमाज को मुकम्मल किया करके अली बैठ के नमाज पढ़ के इब्ने मुलजिम को पकड़ के लाया गया। उसके हाथ बंधे हुए थे। अली के सामने जब आया तो मौला ने सर को उठा के कहा कि क्या मैं तेरा बुरा इमाम था। वो रोने लगा तो अली ने कहा कि इसके हाथ खोल दो। मैं कहूँ मौला अरे ये कूफा है मौला, अब कूफे में अपने खातिल के हाथ खुलवा रहे, अरे यही कूफा होगा और ज़ैनब के हाथ बंधे होंगे, उम्मे कुलसूम के हाथ बंधे होंगे। बस दोस्तों मोमिन ने मजलिस तमाम कर दी, मौला को गिलीन में लिटाया गया। मेरा मौला इतना कमजोर हो गया था कि चलने के काबिल नहीं था, इतना खून बह गया। मौला को गिलीन में लिटाया गया और गिलीन को लेके जब बैतुश्शरफ की तरफ चले तो अली ने रोका, रोक के मौला हसन को बुलाया, बुला के कहा बेटा ये जो चाहने वाले मेरे साथ आ रहे इनसे कहो कि ये अपने अपने घर चले जाए। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। तड़प के रो गए मेरा गैरतदार इमाम का हाल क्या हुआ। तो कहा कि तुम इनसे कहो कि ये अपने अपने घर चले जाए। जब मौला हसन ने जाके उनसे कहा तो उन लोगों ने कहा कि हम मेरे मौला को इस हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे, अरे हम तो दरवाजे पे बैठ जाएंगे। तो उस वक्त अली का जुमला था कि बेटा हसन उनसे कहो कि मैं जानता हूँ वो कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेटा जब मेरी ये हालत मेरी बेटी ज़ैनब देखेगी तो ज़ैनब की आवाज बुलंद हो जाएगी, ज़ैनब आवाज से बुलंद गिरिया करेगी। अरे अली नहीं चाहता कि कोई मेरी बेटी ज़ैनब की आवाज सुने। मैं हाथों को जोड़ के बोलूं मेरे मौला ऐ गैरतदार इमाम आप ये गवारा नहीं करते थे, जरा कूफे में आके 61 हिजरी में देखो, यही ज़ैनब है, यही उम्मे कुलसूम है कि जो शिबिर कह रहा हाज़े ही ज़ैनब, हाज़े ही उम्मे कुलसूम। अरे बेटियों के सरों पे चादर नहीं है और बाजुओं में रसन बंधी हुई। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हसनैन के पिदर का
ताबूत जा रहा है हसनैन के पिदर का ताबूत जा रहा है हर रोज़ादार खून के आंसू बहा रहा है 19वीं को आई कूफे में एक क़यामत मारा लईन उसको काबे की है जो हुर्मत जिब्रील पीट के सर नौहा सुना रहा है हर रोज़ादार खून के आंसू बहा रहा है असहाब रो रहे हैं मौला अली न जाओ बच्चे पुकारते हैं बच्चे पुकारते हैं बाबा गले लगाओ ऐसे तुम्हारा जाना हमको सता रहा है हर रोज़ादार खून के आंसू बहा रहा है हर तरखू में है मुसल्ला ज़ैनब पुकार तरखू में है मुसल्ला हैदर तड़प रहे हैं तरखू में है मुसल्ला हैदर तड़प रहे हैं ज़ैनब पुकारती है गम इस कदर बढ़े हैं घर सारा सैयदा का ये गम उठा रहा है अरे हसरत से बाजुओं को ज़ैनब के देखते हैं शबीर के गले को रो रो के चूमते हैं करबो बला का मंजर आँखों में आ रहा है ज़ैनब ने कम सिनी में क्या क्या सितम उठाए माँ का जनाजा देखा माँ का जनाजा देखा नाना के गम उठाए बेपर्दगी कभी भी गम तुमको खा रहा है
उम्मुल बनी से बच्चे हैं, उम्मुल बनी से बच्चे रो रो के पूछते हैं, अम्मा बताइए क्यों बाबा तड़प रहे हैं, ये गम है कैसा टूटा दिल डूबा जा रहा है, आओ ज़की मुज़म्मिल दो फातिमा को पुरसा, इसके सिवा नहीं है बख्शिश का और जरिया, गिरिया गुनाह है जो भी जन्नत कमा रहा है, हर रोज़ादार खून के आंसू बहा रहा है दर का रोने वालों ताबूत जा रहा है, हाय हाय सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जनाब ज़मीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे तो मजलिस अज़ा जनाब अमीरुल मोमिनीन की शादी के सिलसिले का प्रोग्राम पहली मजलिस थी इन 3 मजालिस में से। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ठीक 9:30 बजे यूके टाइम आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब सैयद मुज़म्मिल रिज़वी साहब जो हैं वो सलाम, और उसके बाद फिर जनाब हमारे साथ मौलाना साहब होंगे ठीक 10 बजे, और इंशाअल्लाह 45 मिनट्स की मजलिस पढ़ के उसके बाद फिर एक मरतबा जनाब सैयद मुज़म्मिल रिज़वी साहब जो है वो नौखानी फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वक्त का ज़रूर ख्याल रखिएगा, और ठीक 9:30 बजे आप यूके टाइम के मुताबिक जो है आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा इस फर्श अज़ा के ऊपर, जो कि हमने इस वक्त रिसालत अल रज़ा फाउंडेशन ने बिछाई है, जो आप अजर रिसालत के ऊपर और दूसरे पेजेस के ऊपर आप लाइव देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे ठीक 9:30 बजे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ नासिर।